नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीवर्क बुक की समरी, जिसे लिखा है डेविड हैंसन ने। इसमें ऑथर ने ढेरों बिजनेसेस करने के प्रिंसिपल बताए हैं। यह सब प्रिंसिपल ऐसे हैं कि जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जब आप किसी को अपना बिजनेस आइडिया बताएंगे तो बहुत से लोग आपको यही बोलेंगे कि आपका आइडिया कुछ खास नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग निराशावादी होते हैं। तो बेहतर यह होगा आपका जो भी आइडिया है उस पर काम करना शुरू कर दे और नेगेटिव फीडबैक को नजरअंदाज कर दे। इस बुक के ऑथर की कंपनी का नाम बेस कैंप है, जिसमें आज भी करीब 30 एम्प्लॉइज हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों से वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इसके बाद भी कंपनी का वैल्यूएशन अरबों में है। अगर ऑथर लोगों की सुनते तो कभी कंपनी स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि शायद ही कोई इतना बड़ा यूनिक विजन समझ पाता। आम लोग आपको कहेंगे कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पर यह अप्रोच आपके बिजनेस की ग्रोथ को स्लो कर सकता है या आप हमेशा के लिए फेल भी हो सकते हैं। अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको अपनी सफलताओं से सीखने की आदत डालनी पड़ेगी और गलतियों को कम से कम करना होगा। एक छोटी सफलता पाने के बाद आपको कैसे उसे बड़े लेवल पर एप्लीकेट करना है, ये बात अगर आप समझ गए तो आपको गलतियों से सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लानिंग में न ज्यादा समय बर्बाद करें और न ही उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। प्लानिंग करते समय आपके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसके कारण हो सकता है कि आपके प्लान में कुछ गलतियां हो। आपको सिचुएशन के हिसाब से कोई क्विक डिसीजन लेना सीखना होगा, तभी आप अपने बिजनेस में समय के साथ आने वाली अपॉर्चुनिटीज का तुरंत फायदा उठा पाएंगे और जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाएंगे। बेस कैंप 30 एम्प्लॉइज की मदद से आज अरबों की कंपनी है, जबकि अनगिनत कंपनियां ऐसी होंगी जिनमें हजारों एम्प्लॉइज होने के बाद भी इतना वैल्यूएशन नहीं होगा। तो आप भी ये देखें कि आपके बिजनेस की सही साइज क्या होगी। हर बिजनेस बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं होती। कई बार बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज होने के कारण भी कंपनियां मुश्किल में पड़ जाती है। अपनी कंपनी में लंबे लंबे समय तक काम करने वाला कल्चर ना पनपने दे। इसकी जगह लोगों की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ाने पर ध्यान दे, जिससे काम सही अमाउंट में हो और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे। आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट लोगों की लाइफ में बड़ा इम्प्रूवमेंट लाने का होना चाहिए। आपको और आपके एम्प्लॉइज को ऐसा फील होना चाहिए कि वो एक मीनिंगफुल काम कर रहे हैं। जब हमें अपने काम में वैल्यू दिखाई नहीं देती तो हमारा मोटिवेशन कम होने लगता है और बिना मोटिवेशन के सक्सेस पाना मुश्किल होता है। आपके बिजनेस का आइडिया आपके खुद की प्रॉब्लम पर से निकला होना चाहिए। जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें यह वर्क नहीं करना पड़ेगा कि यह प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम अपने प्रोडक्ट से सॉल्व कर ली तो वो प्रोडक्ट उन सभी लोगों को काम आएगा जिनको आप जैसी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ रही है। इसी के साथ आपको तुरंत अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देना है। अगर वेट करेंगे तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपका सोचा हुआ प्रोडक्ट कोई और मार्केट में लेकर आ गया है और फिर आपके पास केवल पछताना ही रहेगा। आपके बिजनेस की एक स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफी होनी चाहिए जिसे आप हर हाल में फॉलो करेंगे। अगर आपकी एक फ्रूट शॉप है और आपने डिसाइड किया है कि आप हमेशा अपने कस्टमर को फ्रेश फ्रूट ही देंगे, तो आप हर हाल में पुराने फ्रूट्स को देना अवॉइड करें। भले ही कस्टमर को खाली हाथ वापस भेजना पड़े, महंगे फ्रूट्स देने पड़े या कुछ फ्रूट्स फेंकने पड़े, आप हमेशा फ्रेश फ्रूट्स ही देंगे। ऐसा करने से आप लोगों का इतना भरोसा जीत लेंगे कि लोग आपके लॉयल कस्टमर्स तो बनेंगे ही, साथ में दूसरों को भी आपकी शॉप पर जाने की सलाह भी देंगे। जितना हो सके किसी और के पैसे से बिजनेस स्टार्ट करना अवॉइड करें। जब आप बाहर से फंडिंग उठाते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टर्स को जवाब देना होता है। इन्वेस्टर्स को अपने पैसे पर जल्दी से जल्दी रिटर्न पाना होता है और इसके लिए वो आपको प्रेशराइज भी कर सकते हैं। ऐसे में आपको बैड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो आपके बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए शायद सही भी ना हो। अपने बिजनेस की शुरुआत में जरूरतों को कम से कम रखें। जितने कम रिसोर्सेज में हो सके उतने कम में काम करें। शुरुआत में लगता जरूर है कि हमें काफी चीजों की जरूरत है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। आपने बहुत से ऐसे स्टार्टअप देखे होंगे जिन्होंने कई सालों तक कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया और बस इन्वेस्टर्स के पैसे पर ही चलते रहे। ऐसे स्टार्टअप के सक्सेस होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए स्टार्टअप कल्चर में ना पड़कर एक रियल बिजनेस स्टार्ट करें। इसी के साथ अपनी कंपनी को बड़ा करके बेचने के इरादे से भी कभी बिजनेस स्टार्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि इन्वेस्टर्स कभी आपके बिजनेस को एक्वायर करने के लिए आए ही नहीं। हमेशा सस्टेनेबल बिजनेस बनाने का इरादा रखें। हमेशा अपनी कंपनी को लाइट वेट रखें, जिससे जब भी जरूरत पड़े आप अपने बिजनेस में तुरंत चेंजेस लाकर उसे जल्दी से सही डायरेक्शन में मोड़ सके। लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स रखना, बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज रखना, डिसीजन मेकिंग की स्लो और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रखना, इस तरह की चीजों से बिजनेस में बंधन आ जाते हैं। लिमिटेशंस को अपना एडवांटेज बनाएं। जब आपके पास लिमिटेड पैसा, टाइम या रिसोर्सेज होंगे तब आपको अपने दिमाग पर जोर डालकर काम करने के इनोवेटिव तरीके सोचने पड़ेंगे। इसी के साथ आप जो प्रोडक्ट बनाए वो एक सिंपल प्रोडक्ट होना चाहिए। एक सिंपल प्रोडक्ट को मैनेज करना भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट से हमेशा इजी रहता है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट में ढेर सारी कमियां हो सकती है, पर एक सिंपल प्रोडक्ट में मिस्टेक्स निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बिना कमियों वाला प्रोडक्ट मतलब एक परफेक्ट प्रोडक्ट, और एक परफेक्ट प्रोडक्ट को कौन नहीं यूज करना चाहता। मैकडोनल्ड के बिजनेस का गोल था स्पीडी डिलीवरी। वो जल्द से जल्द लोगों के ऑर्डर को उनके हाथ में देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शुरुआत से ही अपनी स्पीड पर फोकस बनाए रखा और ऐसी प्रोसेस बनाई कि जिससे किसी को ऑर्डर देने के
बाद वेट ना करना पड़े। अगर वो इसकी जगह अपनी कोर के बाहर की चीजों पर ध्यान देने लगते, जैसे कि उनका स्टोर कैसा दिखना चाहिए, मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए, कस्टमर को बैठने का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, तो फिर शायद वो किसी भी आम रेस्टोरेंट की तरह ही बनकर रह जाते। जब आप अपने कोर को स्ट्रॉन्ग बनाकर स्पीड से ग्रो करेंगे, तब आपको धीरे धीरे खुद समझ आ जाएगा कि कोर के बाहर कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट है और फिर आप उनको धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। पर शुरुआती फोकस कोर के बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके बिजनेस की कोर हमेशा उस चीज पर बेस्ड होनी चाहिए जो समय के साथ कभी बदले ना। जैसे मैकडोनल्ड के केस में अगर हम देखें तो कोई कस्टमर ये नहीं कहेगा कि उसको अपना ऑर्डर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नहीं मिला। ऐसे ही आप देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके कस्टमर हमेशा मांगेंगे ही, भले ही समय कितना ही बदल जाए। किसी भी डिसीजन के पीछे आपके बिजनेस को रोके हुए नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आपको क्विक डिसीजन लेना है। ये डिसीजन बेस्ट हो ये जरूरी नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि काम रुके ना। प्रोग्रेस तेज तभी होगी जब प्रोसेस में डिले नहीं होगा। बहुत से लोग यही सोच में अटके हुए रहते हैं कि उनको कौन से टूल्स यूज करने चाहिए, लेकिन टूल्स को भूलकर जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करें। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तब उसके साथ बाय प्रोडक्ट बनते ही है। आपको उस बाय प्रोडक्ट को भी सेल करना है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और बाय प्रोडक्ट से भी एडिशनल रेवेन्यू कमाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी रिवर्क बुक की समरी। आशा है कि आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।